शुरुआत करते हैं आज की इस बेहद ज़रूरी चर्चा की। जब भी कोई यंग प्रोफेशनल अपना करियर शुरू करता है तो एक सलाह सबसे ज़्यादा सुनने को मिलती है कि भाई कमाई का कुछ हिस्सा ज़रूर बचाना चाहिए। लेकिन वो पैसा आखिर जाना कहाँ चाहिए? आज इसी फाइनेंशियल पहेली को पूरी तरह से सुलझाया जाएगा ताकि भविष्य की एक बहुत ही मजबूत नींव रखी जा सके। अब मंथली सेविंग्स को लेकर दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है, एलआईसी या फिर एसआईपी। माता पिता की बात माने तो वो अक्सर एलआईसी की सलाह देते हैं और दोस्तों की माने तो वो एसआईपी का नाम लेते हैं। ये कंफ्यूजन बहुत ही आम है, लेकिन सच कहा जाए शुरुआत में ही ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सवाल ही पूरी तरह से गलत है। इन दोनों के बीच तुलना करना बिल्कुल सेब और संतरे की तुलना करने जैसा है। तो फिर सही सवाल क्या होना चाहिए, चलिए देखते हैं। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप बिल्कुल साफ है। सबसे पहले सही सवाल पूछना, दूसरा सुरक्षा बनाम वेल्थ क्रिएशन, तीसरा 20 साल की वेल्थ का कंपैरिजन, चौथा मार्केट रिस्क से जुड़े आम भ्रमों को तोड़ना और अंत में एक स्पष्ट फाइनेंशियल एक्शन प्लान। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव पर चलते हैं, सही सवाल पूछना, यानी प्रोडक्ट की जगह उसके पर्पस पर ध्यान देना। यहाँ ट्रेडिशनल इंश्योरेंस की असली पहचान को समझना होगा। ये मुख्य रूप से जीवन बीमा यानी लाइफ कवर और परिवार की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया एक टूल है। इसमें रिटर्न की गारंटी तो होती है, लेकिन वो आमतौर पर काफी कम होता है, लगभग 4 से 6% के बीच। इसका असली उद्देश्य हमें रातों रात अमीर बनाना नहीं है, बल्कि किसी अनहोनी के समय एक मजबूत सुरक्षा कवच देना है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, प्रोटेक्शन वर्सेस वेल्थ क्रिएशन। सफलता के लिए इन दोनों के बीच का अंतर जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर दोनों को आमने सामने रख के देखा जाए तो एक तरफ है इंश्योरेंस। इसके फीचर्स बिल्कुल साफ हैं, सुरक्षा, लाइफ कवर और लगभग 4 से 6% के कम रिटर्न्स। वहीं दूसरी तरफ है एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें म्यूचुअल फंड्स के जरिए मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स मिलते हैं जो लंबे समय में शानदार ग्रोथ पोटेंशियल देते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं, इंश्योरेंस एक सुरक्षित छतरी की तरह है जो बारिश से बचाती है, और एसआईपी एक ऐसा पेड़ है जिसे आज लगाया जाता है ताकि भविष्य में वो भरपूर फल दे सके। इन दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। अगर प्राइमरी गोल को देखें तो इंश्योरेंस का लक्ष्य है सुरक्षा, जबकि वेल्थ क्रिएशन टूल्स का लक्ष्य है ग्रोथ। नेचर के हिसाब से एक सेफ्टी नेट है तो दूसरा वेल्थ बिल्डिंग मशीन। और अगर रिटर्न्स की बात करें तो इंश्योरेंस में रिटर्न स्टेबल लेकिन कम होता है, जबकि वेल्थ क्रिएशन में रिटर्न्स मार्केट लिंक्ड होता है जो लंबे समय में काफी ज्यादा हो सकता है। सबसे बड़ी और आम फाइनेंशियल गलती यही होती है। अक्सर लोग इंश्योरेंस को ही इन्वेस्टमेंट मान बैठते हैं। जब सुरक्षा और निवेश को एक ही प्रोडक्ट में मिलाने की कोशिश की जाती है तो नतीजा क्या होता है? न तो पर्याप्त इंश्योरेंस कवर मिल पाता है और न ही अच्छा रिटर्न। इसे फाइनेंशियल भाषा में सब ऑप्टिमल वेल्थ क्रिएशन कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई एक ही गाड़ी से रेस भी जीतना चाहे और उसमें भारी सामान भी ढोना चाहे। जाहिर है दोनों में से कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब तीसरे सेक्शन पर नजर डालते हैं, 20 साल की वेल्थ का कंपैरिजन, यानी इस कंफ्यूजन की असल कीमत क्या चुकानी पड़ती है। मान लीजिए पूरे 20 सालों तक हर महीने 5,000 रुपए एक ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसी में डाले जाते हैं। लगभग 5% के अनुमानित रिटर्न के हिसाब से 20 साल बाद वो रकम करीब 20 से 22 लाख रुपए के आसपास बनेगी। ये सुरक्षित तो है, लेकिन क्या 20 साल के इतने लंबे समय को देखते हुए ये ग्रोथ काफी है? अगर महंगाई दर को ध्यान में रखा जाए तो शायद बिल्कुल नहीं। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अगर यही 5,000 रुपए हर महीने एक अनुशासित एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश किए जाएं तो क्या होगा? लगभग 12% की अनुमानित रिटर्न दर के हिसाब से 20 साल बाद वो रकम 45 से 50 लाख रुपए तक बन सकती है। जी हाँ, 50 लाख। यही है डेडिकेटेड वेल्थ क्रिएशन की असली ताकत। जरा इस भारी अंतर को देखिए। पहली स्थिति में 22 लाख रुपए और दूसरी स्थिति में सीधे 50 लाख रुपए। 28 लाख रुपए का ये जो विशाल अंतर है, यही वो भारी कीमत है जो सही जानकारी न होने पर चुकानी पड़ती है। जब मेहनत की कमाई को सही दिशा नहीं दी जाती तो अनजाने में पैसे की ग्रोथ रुक जाती है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वित्तीय फैसले सोच समझकर लेना कितना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की ओर, मार्केट रिस्क से जुड़े आम भ्रमों को तोड़ना और ये समझना कि कैसे समय सबसे बड़ा बफर बनता है। हम सबने कभी ना कभी ये लाइन जरूर सुनी होगी कि इंश्योरेंस एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, जबकि एसआईपी बहुत रिस्की होते हैं।
सच तो ये है कि ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो अक्सर लोगों को अपनी संपत्ति बढ़ाने से रोकती है। कई बार मान लिया जाता है कि मार्केट में पैसा लगाना मतलब जुआ खेलना है। लेकिन यहाँ रिस्क के असली चेहरे को पहचानना होगा। एक तरफ इंश्योरेंस का हिडन रिस्क यानी छिपा हुआ जोखिम है, और वो क्या है? वो है इतने कम रिटर्न मिलना जो महंगाई को भी मात ना दे सके। अगर महंगाई 6% की दर से बढ़ रही है और रिटर्न सिर्फ 5% मिल रहा है, तो असल में तो पैसे की वैल्यू कमी हो रही है ना। वहीं दूसरी तरफ एसआईपी का जोखिम सिर्फ परसीव्ड रिस्क है, यानी ऐसा जोखिम जो सिर्फ शॉर्ट टर्म में मार्केट के ऊपर नीचे होने से महसूस होता है। तो इस शॉर्ट टर्म रिस्क का इलाज क्या है? इसका सीधा सा जवाब है समय। एक लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन शॉर्ट टर्म मार्केट के उतार चढ़ाव के असर को पूरी तरह से खत्म कर देता है। अगर 10, 15 या 20 साल के लिए निवेश किया जा रहा है, तो बीच में आने वाली मार्केट की गिरावट वेल्थ ग्रोथ के सफर को नहीं रोक सकती। इसलिए मार्केट में सफल होने की सबसे बड़ी चाबी है धैर्य। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, एक क्लियर फाइनेंशियल एक्शन प्लान। सफलता के लिए सुरक्षा और निवेश को अलग रखना। यहाँ एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट रोड मैप है जिसे कोई भी अपना सकता है। स्टेप 1, परिवार की सुरक्षा के लिए एक डेडिकेटेड टर्म प्लान लिया जाए। ये बहुत कम प्रीमियम में एक बड़ा लाइफ कवर देता है। स्टेप 2, वेल्थ को ग्रो करने के लिए आज ही एक एसआईपी शुरू की जाए। और स्टेप 3, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन दोनों रणनीतियों को कभी भी मिक्स न किया जाए। इंश्योरेंस को सिर्फ सुरक्षा के लिए रखा जाए और इन्वेस्टमेंट को सिर्फ ग्रोथ के लिए। बस इतना ही सिंपल है। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि वित्तीय मामलों में सही समझ ही सही फैसलों की ओर ले जाती है। हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि इंश्योरेंस सुरक्षा देने के लिए है, हाई रिटर्न्स देने के लिए नहीं। और एसआईपीज लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे बेहतरीन टूल्स में से एक हैं। अगर अपने गोल्स के हिसाब से सही प्लानिंग की जाए तो सुरक्षा भी पूरी रहेगी और निवेश भी लगातार बढ़ता रहेगा, जो एक बेहतरीन भविष्य की गारंटी है। अब अंत में सोचने के लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल, क्या वर्तमान में जो भी मंथली सेविंग्स की जा रही हैं वो सच में अपने सही उद्देश्य की दिशा में काम कर रही हैं? इस पर विचार करना बेहद जरूरी है। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को रिव्यू करना और सही स्ट्रक्चर्ड एक्शन लेना ही एक सुरक्षित भविष्य की पहली सीढ़ी है। म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।